झारखंड सहायक आचार्य भर्ती 26 तारीख दोस्तों बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। जस्ट अभी अभी आया दोस्तों। झारखंड सहायक आचार्य भर्ती को लेकर आया गुड न्यूज। दोस्तों मैं बता दूं, जहां एक और जो कैंडिडेट्स जेटेड पास है और झारखंड सहायक आचार्य की परीक्षा दी है, उसके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। वहीं पर बात करते हैं दोस्तों, बहुत ही बड़ा दुख उनको है जो कि सीटेट पास है और झारखंड सहायक आचार्य की एग्जाम दिए हैं। यानी सीटेट ही नहीं दोस्तों, अदर कोई भी टेट जो झारखंड का मूल निवासी है। दोस्तों ये तो रह गया कि जो नॉर्मल चीज़ें जो सुप्रीम कोर्ट का फाइनल जजमेंट के बाद आया है, लेकिन सबसे दुख का बात मैं बता रहा हूं दोस्तों, वैसे कैंडिडेट जो कि जेटेड पास थे और सीटेट के आधार पर फॉर्म भरे हैं, वे पूरी तरह से टेंशन में आ गए हैं, क्योंकि उनको ये भरोसा नहीं था कि जेटेट की यहाँ पे जीत हो जाएगी और जेटेट वाले कैंडिडेट यहाँ पर रहेंगे और सीटेट वाले बाहर हो जाएंगे। तो उनके लिए जो है बहुत ही बड़ा जो कह सकते हैं झटका लगा है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, लगातार वे कैंडिडेट्स फोन कर रहे हैं जो विशेष करके जेटेड पास है और सीटेड पास से जो है फॉर्म भरे हुए थे झारखंड सहायक आचार्य का। दोस्तों आपके लिए जो है मैं आज जो है बना देने जा रहा हूं व्हाट्सएप का ग्रुप, जिसमें कि वैसे कैंडिडेट भाग लेंगे जो जेटेड पास है और सीटेड के आधार पर वो फॉर्म भरे हैं। अब चलते हैं दोस्तों कि खुशखबरी क्या है उनके लिए जो जेटेड पास है और झारखंड सहायक आचार्य का परीक्षा दी है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के निर्णय से पड़ने वाले प्रभाव को लेकर होगा मंथन। जी हाँ दोस्तों, अब क्या है कि झारखंड सहायक आचार्य का रिजल्ट अब जल्द निकलेगा। इसके लिए जो है ये अब तय किया जाएगा कि यहाँ पर क्या अड़चने हैं, क्या दिक्कतें हैं, क्या चीज़ें सामने आई है, उसके आधार पर अब निर्णय लिया जाएगा। और अप्रैल तक 26,000 से जो की नियुक्ति, दोस्तों ये बहुत बड़ी खबरी है। वैसे कैंडिडेट जो कि जेटेड पास है, झारखंड सहायक आचार्य की नियुक्ति पत्र अब जो है अप्रैल तक हो जाएगा। यानी कि रिजल्ट आपको जो है फरवरी में एनी हाउ आएगा, रिजल्ट आएगा, उसके पहले आपका रिस्पॉन्स की भी आ जाएगा, फाइनल आंसर की भी आ जाएगा। मिला जुला के सभी प्रक्रिया जो है पूरा फास्ट ट्रैक पे काम करेगी। और ये इसमें क्या होगा कि अप्रैल तक जो है नियुक्ति पत्र मिल जाती है, तो नए सेशन से कैंडिडेट जो भी जिनका सिलेक्शन हो जाता है झारखंड सहायक आचार्य में, वो अपने स्कूल में योगदान कर पाएंगे। विभाग की तैयारी शुरू हो गई दोस्तों। राज्य में 26,001 सहायक आचार्य की नियुक्ति को लेकर गत माह सुप्रीम कोर्ट व झारखंड हाई कोर्ट ने दो अलग अलग मामलों में अपना निर्णय सुनाया था। ये जैसा कि आपको नहीं देखा कि झारखंड हाई कोर्ट ने जो है कुछ फैसला सुनाया था, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने उसी फैसले को बदल दिया है दोस्तों। इसके बाद स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अधिकारी इस सप्ताह झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। अब जो है यहाँ पर जिनको जिनको जिम्मेवारी सौंपा गया है, विशेष करके जैसी यानी कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को और साथ ही साथ स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को, ये अपना बैठक करेंगे और निर्णय लेंगे कि कितना फास्ट ट्रैक से हम लोग काम करेंगे कि अप्रैल माह तक वैसे कैंडिडेट जो जेटेड पास है उनको जो है हम लोग नियुक्ति पत्र दे पाएं। शिक्षा विभाग अगले शैक्षणिक सत्र शुरू होने के पूर्व नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने की तैयारी कर रहा है। राज्य में नया शैक्षणिक सत्र अप्रैल से शुरू होगा। सुप्रीम कोर्ट के व हाईकोर्ट के निर्णय के बाद परीक्षा के रिजल्ट नए सिरे से तैयार करना होगा। जैसे कि आपको पता है मतलब जो है हर साल क्या होता है कि नया सत्र जो होता है आपका अप्रैल माह से शुरू हो जाता है। तो इनका टारगेट है कि अप्रैल तक जो है हम ज्वाइनिंग दे देंगे, इससे किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। नए शिक्षक पहुंच जाएंगे और अपना जो है अध्यापन का काम शुरू कर देंगे। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के निर्णय के बाद परीक्षा के रिजल्ट नए सिरे से तैयार करना होगा। जैसा कि जेएससी के पास जो है अब कह सकते हैं कि थोड़ा माथापैची बढ़ गया है, क्योंकि उनको जिस प्रकार से रिजल्ट देना था अब वैसा देना नहीं होगा। जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है उसके अकॉर्डिंग देना होगा। और ऐसी स्थिति में जो है सुप्रीम कोर्ट का ही नहीं, झारखंड का हाई कोर्ट का जो भी चीज़ें सामने आई है, दोनों को मिला करके देखा जाएगा क्या क्या निर्णय आया है, उसके आधार पर उनको रिजल्ट देना है। तो यहाँ पर जो है जेएससी का थोड़ा माथापैची बढ़ गया है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद अब परीक्षा में शामिल केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सफल अभ्यर्थी नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। जैसा कि आपको पहले पता है कि जो भी सीटेट या अदर कोई टेट पास किया है, और तो दोस्तों वैसे कैंडिडेट जो कि सीटेट या अदर टेट पास किए हैं और झारखंड सहायक आचार्य की परीक्षा दी है, वे अब बाहर हो जाएंगे, यानी उनका रिजल्ट नहीं निकलेगा। वहीं नियुक्ति में शामिल सहायक अध्यापक पारा शिक्षक को झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब क्वालिफाइंग मार्क्स में छूट नहीं मिलेगा। अब बात करते
करते हैं। जैसे कि आपने देखा कि झारखंड हाईकोर्ट में पारा वर्सेस गैर पारा की लड़ाई चल रही थी, जिसमें गैर पारा की जीत हुई है। तो पारा शिक्षक के लिए जो शिथिल किया गया था कि क्वालिफाइंग मार्क्स जो है आपके लिए लाना जरूरी नहीं है, वहीं पर वो लागू हो जाएगा और ऐसी स्थिति में उसको भी वहां पे देखा जाएगा जेसी की ओर से, और यहां पर जो है जेसी निर्णय लेगी। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट व झारखंड हाईकोर्ट के निर्णय के बाद इससे पड़ने वाले प्रभाव को लेकर इस सप्ताह स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अधिकारियों की बैठक होगी। बैठक में कोर्ट के आदेश के विभिन्न पहलुओं पर विचार के साथ इससे पड़ने वाले प्रभाव पर भी विचार किया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, जेएससी और स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की बैठक होगी और जो भी पहलू है, जो भी यहाँ पे चीजें निकल के आ रही है, उस पर ये सब निर्णय लेंगे। उसके बाद इससे सरकार को भी अवगत कराया जाएगा, यानी गवर्नमेंट को भी मतलब बताया जाएगा कि ये चीज़ें जो है बदलाव किया गया है, या ये चीज़ जो है जरूरी है हाईकोर्ट, झारखंड हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, और उसी के अकॉर्डिंग जो है रिजल्ट देने की बात कही जा रही है। दोस्तों, पारा शिक्षकों के मामले में आगे की कानूनी पहलुओं पर विचार किया जाएगा। पारा शिक्षक के लिए भी जो है ये बात करेंगे कि इनके लिए क्या अब करना होगा। जैसा कि पहले नियम था वैसा अब नहीं होगा, फिर से जो है वो निर्णय लेना पड़ेगा जो कि झारखंड हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। दोस्तों, 26,000 सहायक आचार्य में से 13,000 पद पारा शिक्षकों के लिए आरक्षित है। जैसा कि आपको पता है 50-50% है, यानी कि 26,001 बहाली है तो 13,000 जो है आपका पारा शिक्षक के लिए है, जबकि 13,001 जो है आपका गैर पारा के लिए है, आरक्षित है। दोस्तों, जबकि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में सफल पारा शिक्षकों की संख्या लगभग 11,500 है। देखिए दोस्तों, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जो कि सीटेट पास थे और पारा टीचर थे, उसमें 11,500, 11,500 तो सिर्फ और सिर्फ सीटेट पास थे। तो मिला जुला के जो है अब पारा शिक्षकों के यहाँ पर जो भी क्वालिफाई करते हैं उसकी नियुक्ति यहाँ पर फिक्स हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से 20,000 से अधिक अभ्यर्थी होंगे प्रभावित। दोस्तों, बहुत सारे न्यूज़पेपर लिख रहा है कि ये जो सीटेट जो थे आपका जो है 40,000 प्लस थे। ये प्रभात खबर बार बार लिख रहे हैं कि ये जो है सीटेट कैंडिडेट जो है 20,000 ही थे। तो अब देखना होगा कि सच्चाई क्या है। अब बात करते हैं और भी यहाँ पे है हाईकोर्ट के आदेश के बाद पारा शिक्षकों के रिजल्ट पर भी पड़ेगा प्रभाव, जैसा कि आपको पहले पता है। दोस्तों, सहायक आचार्य नियुक्ति को लेकर न्यायालय के आदेश के बाद अब नियुक्ति प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी। नया शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल से शुरू होगा। ऐसे में अप्रैल तक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर लेने की तैयारी की जा रही है। विभाग के अधिकारियों को इस संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं। जैसा कि मैंने आपको कल बताया क्या था कि रामदास सोरेन जी जो है डायरेक्ट जो है विभाग को फोन किए थे, शिक्षा सचिव को, पारा शिक्षक लोग मिलने गए थे और वहां पर निर्णय लिया गया कि जो भी चीजें हैं अभी तुरंत के तुरंत अब क्या कीजिए, प्रक्रिया स्टार्ट कर दीजिए। यानी कि इनका टारगेट है कि 1 अप्रैल तक जो है हम ज्वाइनिंग लेटर दे देंगे, तो नया सत्र में जो है नए शिक्षक मिल जाएंगे और अपना जो है जो शिक्षण का काम है, पढ़ाने का काम है, शुरू कर देंगे शिक्षक। प्राथमिक स्कूलों में 9 साल बाद नियुक्ति, यानी कि जो है आपने देखा कि इसके पहले 2015 में जो है नियुक्ति हुआ था प्राथमिक शिक्षक का, उसके बाद हुआ ही नहीं है। अब आ गया आपका 9-10 साल लग गया लगभग, और यहाँ पर प्राथमिक स्कूल में जो शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है। दोस्तों, राज्य के प्राथमिक व मध्य विद्यालय के में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए इससे पूर्व वर्ष 2015 में आवेदन मांगा गया था। वर्ष 2015 के आवेदन के आधार पर ही बाद में भी हाईकोर्ट के आदेश से शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। ऐसे में वर्ष 2015 के बाद रिक्त हुए शिक्षकों के पद पर कोई नियुक्ति नहीं हुई है। ऐसे में देखा जाए तो प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में 9 वर्ष बाद शिक्षकों की नियुक्ति होगी। दोस्तों, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि नियुक्ति हो रही है। 9-10 साल से शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होती है और बहुत बड़ा कानूनी यहाँ पर पेंच फंस जाता है। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है आपका 50,000 पद सृजित है यहाँ पे झारखंड सहायक आचार्य के लिए, और 2 चरणों में नियुक्ति होने वाली है। पहला चरण का प्रक्रिया चल रहा है जिसमें 26,001 पद के लिए वैकेंसी है अभी, और दूसरा चरण में 24,000 बहाली होगी। वही चीज़ लिखा हुआ है कि 50,000 पद सृजित है, उसमें 26,000 की प्रक्रिया चल रही है, इसके बाद 24,000 की नियुक्ति की जाएगी। दूसरे चरण की नियुक्ति के पूर्व झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा ली जाएगी, यानी कि जो दूसरा चरण आएगा ना उसके पहले ही जेटेट की परीक्षा होने वाली है। राज्य में छात्र शिक्षक अनुपात देश में सबसे खराब है, यानी कि कहना ये भी है विशेषज्ञों का कि जो है यहाँ पे जो है छात्र और शिक्षक यानी कि स्टूडेंट और टीचर का रेशियो का जो है स्थिति बहुत ही खराब है। एनसीटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे नहीं है। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए जारी रिपोर्ट के अनुसार राज्य में 35 छात्र पर 1 शिक्षक है। ये बहुत ही दुख की खबर है दोस्तों, इसलिए जो है शिक्षकों की नियुक्ति होना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, ये रहा
हाँ, उनके लिए बहुत बड़ा गुड न्यूज़, विशेष करके उनके लिए जो कि जेटेट पास हैं और जेटेट पास करने के बाद जो है वो झारखंड सहायक आचार्य का परीक्षा दिए थे। बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे गुड न्यूज़ निकल के आ रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर हमें बताएं इस वीडियो कमेंट बॉक्स में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो इस वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो कर दीजिए शेयर। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नया ऑथेंटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।